हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जाने वाले हैं एक शादी में और लड़की की शादी है, तो उसमें साड़ी के साथ साथ पूरा श्रृंगार का सामान भी देना होता है। तो ये है श्रृंगार का सामान, और जिसमें ये मैंने ली है रेड कलर की चूड़ी। बहुत अच्छी डिज़ाइन थी क्योंकि साड़ी भी रेड है और न्यूली मैरिड में रेड येलो ये सारी कलर की साड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये है साड़ी जो मैं न्योता में देने वाली हूँ, इस तरह से है। उसके बाद जो मेकअप का सामान मैं सोच रही थोड़ा सा उसको अच्छे तरह से पैक करके दूँ। तो ये मिठाई का डब्बा सोन पापड़ी वाला जो होता है प्लास्टिक का, उसको मैंने इस तरह से रैपिंग पेपर में रैप कर दिया है। और इसके अंदर ना सारा मेकअप का सामान रख के उसको ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है इससे मैं पैक कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत पैक हो गया है सारा। और वहाँ पर मैंने एक ने ये रोज़ जो है आर्टिफिशियल वो लगा दिया है। तो ये रेडी हो गया है। ये नेक्स्ट डे जब हम लोग जा रहे हैं तो सुबह सुबह हमने यहाँ पे घुगनी और चाय नाश्ते में बनाया था। मटर की घुगनी बोलते हैं हमारे यहाँ, लोबियाँ खा रहे हैं लोग। रेडी हो गए हैं। सो अभी हम लोग निकलेंगे और क्योंकि हमें यहाँ से जाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। और मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है, इनर भी डाल लिया है क्योंकि बस से जाना है, ठंडी लगेगी। तो इस तरह से एक बड़ी खूबसूरत कुर्ती है, मुझे बहुत पसंद आई थी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आज पहना है। तो यही मैं पहन के जाने वाली हूँ। लो देखिए, जब इसको बोलो ना और मेरे साथ वीडियो बनाओ तब नहीं बनाता, वैसे कूद जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसने ये वाला शर्ट पैंट पहना, ऊपर से जैकेट डालेगा। और मौसम ठीक होने लगा है लेकिन फिर भी हमने पहन लिया है, ठंड लगने लगी तो अभी चलिए निकलते हैं। और मैचिंग हो गया है, सेम सेम। पेट निकल रहा है, ध्यान दीजिए, पेट पे ध्यान दीजिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं। 10 बज चुका है, हमें जाने में लगेगा कम से कम 4 घंटे। फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 10:15। अभी हमें जाना है रोडवेज और वहाँ से हमें बस लेके गाजीपुर जाना है। फिर गाजीपुर से भी हमें 27 किलोमीटर दूर जाना है। अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं रोडवेज में। यह है कैंट के पास बनारस में। तो हम लोग बस भी मिल गई है, 11 बजे वाली बस है। और यहाँ पे देखिए सारी बसें लगी हुई हैं, हर जगह की यहाँ से बस मिल जाती है। बस से हम लोग गए लेकिन काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि कुंभ स्नान की वजह से पूरे बस का जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। कुंभ स्नान तो है प्रयागराज में, बट यहाँ बनारस में भी बहुत सारी दिक्कत हो गई है क्योंकि लोग इधर से होके जाते हैं या बनारस में भी स्नान करते हैं। इस वजह से सारी बसों का जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और 1 से सवा घंटा जो बस है बनारस के अंदर ही घूमती रही, इतना मतलब घुमा के रास्ता हो गया है। हम लोग की बस यहाँ से चल दी है और मैं और सिया एक साथ बैठे हैं। लोग आगे बैठे हुए अपने पापा के साथ, लेकिन उसका जो है दिमाग हम ही लोग के साइड है, पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा है। बाद में फिर मेरे ही पास आ गया था। यहाँ पे भी बज गया है 2 और हमें लग गई है भूख क्योंकि हम लोग मटर खा के निकले थे और 2 बजे हम लोग लंच करते हैं, तो वही टाइम हो गया है। यहाँ पे बस एक ढाबे पे रुकी है, तो यहाँ पे कुछ खाने पीने को अगर मिल जाता है तो हम लोग खाते हैं। भूख लग रही है। आगे देखिए इतनी क्यूट सी बच्ची हम लोग को देख रही थी। उसके बाद हम बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड समोसा लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल ठंडा हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन भूख लगी थी। तो यहाँ पे 4 समोसा लाए। अपने वो नहीं खाए, एक एक सब लोग खाएं, बच्चे जो है एक में से फिर आधा आधा खाएं इस तरह से। फिर भी आधा खाए और आधा फेंक दिया, अच्छा नहीं लग रहा था ठंडा हो जाने की वजह से, और कुछ इस तरह से था भी नहीं। तो करीब 10 मिनट यहाँ पे बस रुकी हुई थी, सब लोग चाय नाश्ता किया, उसके बाद फिर से चल दी। फाइनली हम लोग गाजीपुर पहुँच गए हैं। वहाँ से फिर हमें जाना है मोहम्मदाबाद। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पो में बैठे हैं, यहाँ से अभी 1 घंटा हमको लगेगा जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने अंगूर और ये बेर ख़रीदा। बेर बिल्कुल ना अमरूद की तरह बड़े बड़े थे, मैंने लिया है। और यहाँ से फिर 1 घंटे बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं मोहम्मदाबाद। फिर टैक्सी स्टैंड से उतर के हम लोग जा रहे हैं जिनके यहाँ जाना है, भाभी के यहाँ। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिक्शा लिया है और ये एरिया ना देख के वही हम लोग बातें कर रहे हैं कि एक समय था जब हम यहाँ रहते थे, इस एरिया में रखते थे, तो रोज़ का आना जाना, तो वही जो है पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मैं लॉ से पूछ रही थी तो उसे थोड़ा बहुत इधर का याद था। फिर इधर से मुड़ते हैं, इसी साइड हम लोग का रूम था जिधर ये हम लोग जा रहे हैं। हमारे रूम से थोड़ा सा आगे ही वो जो भाभी है, इसी साइड हम लोग रहते थे, यहाँ पे पीछे साइड में। और फिर ये हैं, इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। और इधर जो दिख रहा है राइट साइड में, इधर एक पार्लर है, इधर ही हम लोग का रूम भी था। यहाँ पे मेरे सामने भी फिर आना भी है। तो ये बहुत नई नई दुकानें इस गली में खुल गई हैं, इसी गली में हम लोग इधर साइड में रहते थे। उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए हैं भाभी की तरफ, जिधर उन्होंने अपनी मकान बनवाया है। इस साइड ना
इस साइड के मोहम्मदाबाद में बहुत ज़्यादा सब्जियों की खेती होती है, इधर धान गेहूँ वगैरह नहीं होता। देखिए पूरा गोभी बोया गया है। और यहाँ हमेशा जब भी ऑल टाइम आप मार्केट में जाइए आपको फ्रेश और ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा था यहाँ पे, और हर जगह यहाँ पे सब्जियों की खेती की जाती हैं। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए देखिए सारे, और सनसेट हो गया, शाम हो गई है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। हम लोग को आते आते सुबह 10 बजे का हम लोग निकले हैं घर से, और फाइनली हम लोग आ गए हैं। सामने जो घर दिख रहा है वही है भाभी का घर। जब इस एरिया में सबसे पहले उनका घर बना था यहाँ पे, अब तो बहुत सारे घर बन चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, और जैसे हम लोग इनके यहाँ पहुँचते हैं 5:30 बजे, सभी लोग निकल रहे होते हैं होटल के लिए। हमने पहले से पता होता तो हम लोग डायरेक्ट होटल पहुँच गए होते। तो अभी चलते हैं और उनसे मिलते हैं, और जो साड़ी है न्योता वाली वो भी यहीं पे दे देते हैं, ताकि मेरा बैग जो है वो हल्का हो जाए। पूरी बसें घूम के आ रही हैं। 4 घंटा लगा हम लोग को, 4.5 घंटा बनारस से अपना गाड़ी से आई हैं। अपनी गाड़ी। और हम लोग जैसे यहाँ पे आए सब लोग निकल रहे हैं मैरिज लॉन में जाने के लिए, और भाभी बोल रही थी कि आप लोग भी चलिए रेडी हो जाइए, वहाँ चलते हैं। वहीं जाके सब लोग रेडी होंगे। तो हम लोग बैठे हैं, पानी वगैरह पी चुके हैं। जो साड़ी थी वो न्योता का मैंने दे दिया है यहीं पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि पार्लर में जाके बस मैं अपना हेयर स्टाइल करा लूँ। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ साड़ी मैं पहन लेती हूँ, नहीं तो हेयर स्टाइल कराने के बाद ख़राब हो जाएगा हेयर स्टाइल। वही मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने, बाकी सारी चीज़ें मैं वहीं लेके जाऊँगी, बच्चे वगैरह सब वहीं तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी बस ऐसे ही रैप कर लिया है, बहुत अच्छे से नहीं पहना है, बाद में पहनूँगी, बस हेयर स्टाइल करा लूँ। और यहाँ पे देखिए लव के पापा जो हैं अपने फ्रेंड से बाइक लेकर आए हैं। तो बाइक रहेगी तो सही रहेगा आने जाने में। मैंने बोला कि बच्चों को पहले आप वहाँ पे छोड़ आइए, ताकि श्रेया जो है रेडी होती रहेगी और बाबू भी वहाँ पे अपना खेलता कूदता रहेगा। क्योंकि यहाँ से घर से सभी लोग निकल चुके हैं, जा चुके हैं, तो उन्होंने उन लोगों को लेके वो चले गए हैं। और यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ। बाकी सभी लोग जा चुके हैं, 2-3 लोग ही बचे हैं। और ये है घर भाभी का जो उन्होंने बनवाया। उनके सामने अगल बगल भी बहुत सारी ग्रीनरी है, सब्जियों की खेती होती है। तो बस मैं यहीं पे वेट करूँगी। और देखिए शाम हो चुकी है, 6 बज चुका है, और बाकी सब लोग पहुँच चुके हैं। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्लर में। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर में। वो पार्लर है जब मैं यहाँ पे रहती थी वो यहीं पे आती थी। और ये भाभी जो है बहुत अच्छी हैं, नेचुराइज, और ये टैटू बनाती है। एकमात्र यही है मोहम्मदाबाद में जो टैटू बनाती हैं। इनके यहाँ मतलब सबसे अधिक सर्विस टैटू की होती है, सब लोग टैटू बनवाने आते हैं। और मैंने भी इन्हीं के यहाँ से अपना टैटू बनवाया था, और एक बार हेयर हाईलाइट भी कराया था इनसे फर्स्ट टाइम। बाकी तो ऐसे रेगुलर आती रहती थी आईब्रो वगैरह के लिए। जस्ट बगल में ही इनका पार्लर है मेरे रूम से जो मैं रहती थी। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ये मतलब इनको कहीं जाना था, लेकिन मेरे लिए ही रुकी हुई थी। फिर इन्होंने फ़ोन किया, फिर मैं जल्दी जल्दी आई। तो यहाँ पे ये मेरा हेयर स्टाइल करेंगी, वही हम लोग बात कर रहे हैं। और ये मुझे इनवाइट भी कर रही थी कि यहाँ तो हम लोग प्रोफेशनली मिल रहे हैं, आप रूम पे आइएगा सुबह में, समय मिलेगा तो यहाँ पे ये मेरा हेयर स्टाइल बनाने लगी हैं। इनका पार्लर बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा चलता है टैटू के लिए। बहुत अच्छा टैटू बनाती हैं। यहाँ पे ये मुझे बता रही हैं कि कुछ इस तरह से स्टाइल करने के लिए, इस तरह से साइड से चोटी बना के। तो वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे कुछ पफ टाइप का चाहिए। मैंने खुद से बोल के इस तरह से पफ बनवाया था, लेकिन बाद में आप लोग देखिएगा कि क्या हुआ। मैंने क्या किया, तो मेरे ही कहने पे इस तरह से पफ बना रही हैं आगे से, लेकिन बाद में मुझे पसंद नहीं आया था और मैंने खोल दिया। आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा से किया, मेहनत किया इस तरह से। और यहाँ ये कल ही नहीं जाना है ना? कहाँ कल जाना है क्या कहीं? फिर वापस जाना है ना। ठीक है, इतना पर हाँ बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं, आगे से कुछ करेंगे ना, मतलब ऐसे हाँ आगे से कॉल करेंगे। अच्छा हाँ, ये ऐसे आगे आएगा। जैसे ये प्लेन लग रहा है ना। नहीं इधर तो ब्लैक देंगे, आपका ये बाल नहीं है ना, तो इधर ब्लैक देंगे। ठीक। इधर बाल नहीं है आपका, इसलिए फिर भी कल निकालेंगे ना तो बेकार लगेगा। ठीक है।
अभी मेरे बालों में कर्ल हो रहा है। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं कुछ कर्ल वाला हेयर स्टाइल कराऊँ। बहुत दिनों से स्ट्रेट वाला हेयर स्टाइल था। और देखिए कितना खूबसूरत सा एक्वेरियम था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी चूँकि पार्लर खाली था तो आके बैठ गए हैं। अभी ये बाहर ही थे, अगल बगल के जो पहले से तो जानते ही थे तो बात कर रहे थे, तो सबकी दुकान बंद हो गई है तो आके बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे साइड में ना बाल थोड़े से मतलब खाली खाली दिख रहा था, तो उन्होंने ब्लैक कलर का कुछ स्प्रे इस तरह से किया है। और उसके बाद पीछे ना ब्रोच लगा रही हैं। मैं ब्रोच लेकर आई थी तो मेरे पास 2 ब्रोच था। मैंने कहा कोई एक लगाइए जो अच्छा लगे। इन्होंने दोनों ब्रोच लगा दिए। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया उस तरह से ब्रोच। और मैं बार बार बोल रही थी कि एक ही लगाइए, लेकिन वो कह रही थी नहीं अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा। फिर मैं बोल नहीं पाई। और मैं वहाँ गई तो वहाँ भी लोग कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा बाल इस तरह से कर्ल हो रहा है और स्ट्रेटनिंग की वजह से बोल रही थी कि बार बार खुल जा रहा था। तो ये दोनों जो लग गया है ना तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। कोई एक रहता तो अच्छा लगता। फिर मैं वहाँ पे गई। अभी मैं इनसे विदाई ले रही हूँ। मुझसे मिलके काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं स्पेशली आई थी यहाँ पे इनके पास मिलने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाते हैं वेन्यू में। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सब लोग रेडी होकर नीचे जा रहे हैं। अभी मुझे मेकअप करना था। मैं जल्दी जल्दी मेकअप करती हूँ। देखिए सभी लोग जा चुके हैं। फिर भाभी भी आती है, बोलती हैं कि जल्दी आइए। और मैं बहुत जल्दी जल्दी मेकअप करके फिर मैं भी जाती हूँ। तो यहाँ पे यही सब हो रहा है। देखिए पिंक साड़ी वाली वही है भाभी। और फाइनली मेरा ये लुक देखिए। यहाँ पे साड़ी भी मैंने अच्छे से पहन लिया है, ओपन पल्ला किया है। तो ये है मेरा लुक। इस तरह से साड़ी और इस तरह से हेयर स्टाइल सभी लोग पसंद कर रहे थे। थोड़ा सा पफ बोल रहे थे कि ऊंचा हो गया, मुझे खुद भी पसंद नहीं आ रहा था। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, नीचे आ गए हैं और जिधर सारा नाश्ता वगैरह फिर सब लोग करेंगे। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शादी का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सो अभी मैं नीचे आ रही हूँ, उसके बाद चलते हैं। सभी लोग नाश्ता पानी लगभग कर चुके होंगे, हम ही लोग पीछे रह गए हैं माँ बेटी। लो तो जब से आया तब से अपना घूम फिरा। तो यहाँ श्रेया भी खा रही है। मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, बस श्रेया जो चाट लेकर आई थी उसी में से टेस्ट किया है। सो फ्रेंड्स इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।